बीटलजूस, जिसे बीटलजूस 2 के नाम से भी जाना जाता है, एक 2024 की अमेरिकी डार्क फैंटेसी कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जिसका निर्देशन टिम बर्टन ने किया है और इसकी पटकथा अल्फ्रेड गफ और माइल्स मिलार ने लिखी है। ये बीटलजूस 1988 का सीक्वल और बीटलजूस फ्रेंचाइज की दूसरी फिल्म है। इस फिल्म में माइकल कीटन, विनोना राइडर और कैथरीन ओ'हारा मुख्य भूमिकाओं में हैं। 2024 में लिडिया डीट्स एक अलौकिक टीवी टॉक शो गोस्ट हाउस की मेजबानी करती है। अपने पूर्व पति और बेटी एस्ट्रिड के पिता रिचर्ड की मौत के बाद से लिडिया का अपनी बेटी से अलगाव हो गया है। रिचर्ड की मौत अमेजन में हुई थी। एक एपिसोड की रिकॉर्डिंग के दौरान लिडिया को अचानक बीटलजूस दिखाई देता है, जो वह भूत है जिसने 36 साल पहले उससे शादी करने की कोशिश की थी, और वह दर्शकों में बैठा हुआ दिखता है। थोड़े समय बाद लिडिया की सौतेली मां डेलिया उसे बताती है कि उसके पिता चार्ल्स की एक भयानक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। लिडिया, डेलिया और एस्ट्रिड चार्ल्स के अंतिम संस्कार के लिए विंटर रिवर, कनेक्टिकट जाते हैं। अंतिम संस्कार के दौरान लिडिया का बॉयफ्रेंड और प्रोड्यूसर रोरी उस पर दबाव डालता है कि वह हैलोवीन पर उससे शादी कर ले। वह अनिच्छा से सहमत हो जाती है। इस बीच एस्ट्रिड एक स्थानीय लड़के जेरेमी फ्रेजर से मिलती है, जो उसे हैलोवीन साथ बिताने के लिए आमंत्रित करता है। परलोक में बीटलजूस बायो एक्सोर्सिस्ट्स के एक कार्यालय की देखरेख करता है, जहां उसका सहायक बॉब, एक चिंतित सिकुड़े हुए सिर वाला भूत, उसकी मदद करता है। बीटलजूस अभी भी लिडिया के प्रति जुनूनी है। पूर्व अभिनेता और अब भूत जासूस वुल्फ जैक्सन उसे चेतावनी देता है कि उसकी पूर्व पत्नी डेलोरेस कैद से भाग गई है और उसे खोजते हुए मरे हुए लोगों की आत्माओं को चूसने की हत्या की होड़ में है। ये जोड़ा ब्लैक प्लेग के समय इटली में मिला था, लेकिन डेलोरेस एक पंथ सदस्य थी जिसने अमरता के एक अनुष्ठान के हिस्से के रूप में बीटलजूस को जहर दिया था। उसने मरने से पहले उसे मार डाला था। एस्ट्रिड को पता चलता है कि उसने अपनी मां की मानसिक शक्तियों को विरासत में पाया है और उसे एहसास होता है कि जेरेमी एक भूत है। वह उससे कहता है कि वह उसके साथ परलोक में चले ताकि वह अपनी जान वापस पा सके। बदले में वह अपने पिता की आत्मा से मिल सकती है। इस बीच लिडिया को एक रियल एस्टेट एजेंट से पता चलता है कि जेरेमी ने 23 साल पहले अपने माता पिता की हत्या कर दी थी और जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, तब उसकी मौत हो गई थी। लिडिया अनिच्छा से बीटलजूस को बुलाती है और परलोक में एस्ट्रिड को बचाने के लिए उसे ले जाने के बदले में उससे शादी के अनुबंध पर हस्ताक्षर करती है। बीटलजूस जीवित और मृतकों की दुनिया के बीच एक छेद खोलता है। वह बॉब को एक भेस में छिपा देता है। वुल्फ को पता चलता है कि बीटलजूस ने परलोक में एक जीवित व्यक्ति को लाया है और उसकी खोज शुरू करता है, लेकिन वह गलती से भैंसधारी बॉब को पकड़ लेता है। डेलोरेस पुलिस स्टेशन में बॉब से मिलती है और उसकी आत्मा को चूस लेती है। जब बीटलजूस और लिडिया एस्ट्रिड की तलाश कर रहे होते हैं, तो जेरेमी उसे परलोक की नौकरशाही के माध्यम से ले जाता है। वह एस्ट्रिड से यह स्वीकार करता है कि उसने उसे धोखा देकर अपनी जान बचाने के लिए राजी किया था। एस्ट्रिड को सोल ट्रेन में ले जाया जाता है ताकि उसे ग्रेट बियॉन्ड भेजा जा सके, लेकिन उसके पिता रिचर्ड उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। लिडिया एस्ट्रिड को सोल ट्रेन से खींच लेती है और वे दोनों सैटर्न के चंद्रमा टाइटन पर एक पोर्टल से भाग जाते हैं, जहां रिचर्ड उन्हें एक सैंडवॉर्म से बचाता है। इस बीच बीटलजूस जेरेमी को नरक भेजता है और रिचर्ड लिडिया और एस्ट्रिड को जीवित दुनिया में लौटने का तरीका दिखाता है। इस बीच चार्ल्स के लिए शोक समारोह के दौरान डेलिया को 2 विषैले सांप काट लेते हैं, जिन्हें उसे नुकीले बताए गए थे। वह परलोक में पहुंचती है और बीटलजूस को चार्ल्स को खोजने में मदद करने के लिए बुलाती है। वह सहमत हो जाता है यदि डेलिया उसे लिडिया को खोजने में मदद करती है। लिडिया और एस्ट्रिड लिडिया और रोरी की शादी के लिए चर्च में पहुंचते हैं। बीटलजूस डेलिया के साथ आता है और समारोह को रोक देता है। बीटलजूस सत्य सीरम का उपयोग करता है, जो रोरी को ये कबूल करने के लिए मजबूर करता है कि उसने लिडिया की शक्तियों पर कभी विश्वास नहीं किया था और वह केवल उसके पैसे के लिए उसका उपयोग कर रहा था। बीटलजूस लिडिया से शादी करने की तैयारी करता है जब डेलोरेस बदला लेने के लिए आ जाती है। वुल्फ भी आता है, लेकिन बीटलजूस उसे और उसके साथियों को शादी जारी रखने के लिए जमींदोज कर देता है। एस्ट्रिड एक पोर्टल खोलती है और सैटर्न के चंद्रमा टाइटन से एक सैंडवॉर्म को बुलाती है और बीटलजूस उसे डेलोरेस और रोरी को निगलने के लिए भेजता है। एस्ट्रिड बताती है कि चूंकि बीटलजूस ने अवैध रूप से लिडिया को परलोक में लाया था, इसलिए उनकी शादी का अनुबंध रद्द हो गया है।
लिडिया बीटलजूस का नाम 3 बार पुकारती है और उसे वापस परलोक भेज देती है। डेलिया वुल्फ के साथ परलोक लौट आती है। वह चार्ल्स की आत्मा से फिर से मिलती है, जो ग्रेट बियॉन्ड जाने वाली सोल ट्रेन में चढ़ने वाला होता है। सब कुछ सामान्य हो जाता है और लिडिया अपना गोस्ट हाउस शो बंद कर देती है ताकि वह एस्ट्रिड के साथ अधिक समय बिता सके। हालांकि लिडिया को बीटलजूस के बारे में लगातार बुरे सपने आते हैं, ये जानकर कि वह उसके प्रति अपना जुनून कभी नहीं छोड़ेगा।